हेलो दोस्तों, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तब भी आपके लिए ये वीडियो है, और आप सिर्फ बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हो तब भी आपके लिए ये वीडियो है। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। स्ट्रेटजी इंट्राडे के लिए है और सिर्फ वीकली जो एक्सपायरी होता है, हर एक्सपायरी को हमने इंट्राडे ट्रेड लेना है। इस स्ट्रेटजी का जो एक्यूरेसी है वो 60 से लेके 65% तक है। हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो मैं आपको स्टडी बताने जा रहा हूँ उसका जो रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एनुअली, ये है 25% से लेके 36%, और ये रिटर्न आप अचीव कर लेते हो तो बहुत अच्छा नंबर है। ये जो स्ट्रेटजी मैं बताने जा रहा हूँ वो बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है। बैक टेस्टेड का जो रिजल्ट है मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा, और ये स्ट्रेटजी मेरा नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी किसी पेड कोर्स का पार्ट था, मैं आपको बस बता रहा हूँ। मैं अब आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम एनएससी के वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी सेलेक्टर, वीकली एक्सपायरी है, और ये रहा ऑप्शन चैन। स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, बस आप ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था इसको हम सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन ही प्ले करेंगे, ठीक है। उससे पहले उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। वीकली एक्सपायरी, और हमने ऑप्शन सेलिंग करनी है। जो मैं स्टडी बता रहा हूँ उसको हम शॉर्ट गट्स भी बोल लेते हैं और इन्वर्टेड स्ट्रैंगल भी बोल लेते हैं। नाम में क्या रखा है इग्नोर मारो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो येलो वाला एरिया है ये कॉल की साइड में इन दी मनी होता है, और इधर येलो वाले एरिया में ये भी इन दी मनी होता है पुट की साइड में, और ये हो गया आउट ऑफ दी मनी, ये भी हो गया आउट ऑफ दी मनी। हमको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो येलो एरिया शुरू होता है ना, जहाँ से शुरू होता है जो पहला स्ट्राइक है ना, ये है 19,550 का, ठीक है। ये जो स्ट्राइक है 19,550 का, इसका आपने कर देना है कॉल शॉर्ट, ठीक है। कॉल की साइड में जो पहला इन दी मनी ऑप्शन होगा आप इसको सेल करोगे, और पुट की साइड में जो पहला स्ट्राइक इन दी मनी के अंदर होगा, जैसे यहाँ पर है 19,600, इसका प्रीमियम है 108 रुपये, आप इसको सेल करोगे। आपको और कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ इन दी मनी ऑप्शन देखना है जो सबसे पहला स्ट्राइक हो। ऐसे ही मैं आपको बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर लिया है। अब हम नीचे आते हैं। अगेन थ्योरी बहुत सिंपल है। ये जो येलो वाला एरिया है जैसे ही स्टार्ट होता है ये इन दी मनी का ऑप्शन है, तो कॉल की साइड में जो पहला स्ट्राइक है इन दी मनी के अंदर ये है 45,000 का स्ट्राइक, ठीक है। और इधर इसका जो ऑप्शन चल रहा है ये है 150 का, रफली 152 का समथिंग है, ठीक है। और पुट की साइड में 45,100 का है इन दी मनी जो ऑप्शन है पुट की साइड में, और इसका प्रीमियम है 202। आपने इनको बेचना है। मैटर नहीं करता कि जैसे ये 150 का है, ये 200 का है, कल को इधर 300 का हो सकता है, इधर 200 का हो सकता है। आपने ये नहीं देखना कि प्रीमियम कितने का है, आपने ये देखना है कि पहला स्ट्राइक इन दी मनी कॉल की साइड में पुट की साइड में कौन सा है, आपने सिर्फ उसको बेचना है। ये जो स्ट्रेटजी है रेंज बाउंड मार्केट के लिए है, ठीक है। अगर मार्केट रेंज बाउंड में रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है। यहाँ तो आपको स्ट्राइक पता लग गया, ठीक है, कि ये आपके स्ट्राइक हैं। जो भी आप स्ट्राइक बेच रहे हो, जैसे यहाँ पर 45,100 का बेच रहे हो आप, और इधर 45,000 का ये वाला स्ट्राइक बेच रहे हो, ठीक है। जितना भी इसका प्रीमियम है ना, इसका आप 70% वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और उसका आप स्टॉप लॉस लगा दोगे। मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। अब मान लेते हैं ये 202 रुपये का है, हम राउंड फिगर नंबर लेते हैं और मान लेते हैं ये 200 रुपये का प्रीमियम है। इसका 70% कितना होता है, 140 रुपये होता है ना। तो आप क्या करोगे, आपने 200 रुपये का ये ऑप्शन बेचा, आप क्या करोगे 200 प्लस 140, 140 मैंने कैसे निकाला, 200 रुपये का 70% वैल्यू जो होता है वो 140 होता है। आप इन दोनों को प्लस करोगे और आपका जो टोटल वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 340। ये होगा आपका स्टॉप लॉस। अब कॉल की साइड में आपका स्टॉप लॉस बताता हूँ। ये 152 रुपये है, ठीक है। हम राउंड नंबर लेते हैं 150। 150 का 70% वैल्यू कितना होता है, ये होता है 105, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 150 को 105 से प्लस कर देना है, तो ये टोटल नंबर निकल के आता है 255, 255। ये आपका होगा स्टॉप लॉस। जब भी आप स्टॉप लॉस लगाओगे इनका जो स्टॉप लॉस होगा अलग अलग होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बार आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इसका हिट ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप दूसरे का निकाल दोगे, नहीं, आपने चलने देना है, ठीक है। स्टॉप लॉस हर लेग का अलग अलग होगा।
ये जो 70% वाला रूल है ना, ये सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस को निकालने का जो तरीका है वो अलग है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम निफ्टी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंडी मनी में कॉल की साइड सबसे पहला प्रीमियम है ये वाला 19,550 का, ठीक है। और पुट की साइड में ये है 19,600 वाला स्ट्राइक। तो हम पुट से स्टार्ट करते हैं। ये 108 रुपये चल रहा है, राइट। आपने सिंपली क्या करना है, ये 108 है ना, आपने 30 पॉइंट प्लस कर देना है। ये कितना होता है 138। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस। इसका जो प्रीमियम है ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आज है वेडनेसडे, ठीक है। कल थर्सडे होगा तो इसका प्रीमियम और भी कम आपको देखने को मिलेगा। और कॉल की साइड ये है 39 का प्रीमियम। अगेन आप 30 पॉइंट प्लस कर दोगे, कितना हो गया, ये 69 टोटल वैल्यू निकल के आता है। तो कॉल की साइड में 69 का स्टॉप लॉस जाएगा और पुट की साइड में 138 का जाएगा। सॉरी, एक करेक्शन है, बैंक निफ्टी का हम 70% का प्रीमियम ले रहे थे ना, हमने 75 करना है। 70 नहीं, 75% प्रीमियम हमने लेना है। सिर्फ 5% और बढ़ा दो और कुछ नहीं। आपको पता लग गया निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो आप कॉल और पुट सेल कर रहे हो, वो चाहे निफ्टी का हो या फिर बैंक निफ्टी का, कॉल का स्टॉप लॉस अलग होगा और पुट का स्टॉप लॉस अलग होगा। अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपने छेड़ना नहीं है, उसको चलते रहने देना पुट वाले को, ठीक है। और पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपने कॉल वाले को नहीं छोड़ना, छेड़ना है, उसको चलते रहने देना है। बेसिकली अलग अलग स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। अब पूरे साल में ऑलमोस्ट 51 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो 51 आपके एक्सपायरी होंगे। पूरे साल में एक ही दिन के अंदर दोनों स्टॉप लॉस हिट होना जो चांसेस हैं वो सिर्फ 2 बार है। जब आपका ये जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है, एन पैटर्न बनता है, उस टाइम। बाकी पूरे साल में ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आपका पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कॉल का भी हो जाएगा, या फिर कॉल का पहले हो गया तो पुट का भी सेम डे हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये मैं बात बैक टेस्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ। अब मेन सवाल आता है कि हमने एग्जिट कब करना है। सिंपली बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए सेम रूल है, 3:21 पर आपने एग्जिट कर जाना है, ठीक है। 3:20 भी कर सकते हो, 3:21 भी कर सकते हो, 19-20 का फ़र्क है सिर्फ। हमको स्टॉप लॉस पता लग गया, एग्जिट पता लग गया, हमको स्ट्राइक पता लग गया, हमको एक्यूरेसी पता लग गया। अब हमारा बस एंट्री वाला पार्ट रह गया है। यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर टाइम बता रहा हूँ कि आपने किस टाइम एंट्री करना है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई मैटर नहीं करता। निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए एंट्री का टाइम सेम रहने वाला है और एग्जिट का भी टाइम सेम रहने वाला है 3:20 पे। और जो स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे 9:21 से लेके 9:30 के बीच में आपने इन द मनी का कॉल और पुट दोनों बेचना है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का बेचोगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी का बेचोगे। ये हो गया पहला ट्रेड। सेकेंड ट्रेड आप कब लोगे, 9:29 से लेके 9:30 के बीच में, मतलब 9:30 पर आपको ट्रेड ले लेना। अगेन कुछ अलग नहीं होगा, सेम स्ट्राइक होगा, ठीक है। सेम स्ट्राइक मतलब उस टाइम 9:30 पर जहां भी निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा होगा ना, आपने ऑप्शन चैन खोलना है और देखना है कि इन दी मनी में पहला स्ट्राइक कौन सा है। कॉल की साइड में, पुट की साइड में आपने वो सेल करना है। सुबह वाला सेम टू सेम रिपीट नहीं करना है। सेम टू सेम 9:30 पर भी हो सकता है। अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी ने ऊपर या नीचे मूव किया होगा तो स्ट्राइक भी इन दी मनी वाले चेंज हुए होंगे। तीसरा टाइम है 10:04 से लेके 10:05 के बीच में आपने एंट्री लेना है। अगेन आपने ऑप्शन चैन खोल के रखना है। इन दी मनी वाला पहला स्ट्राइक आपने कॉल और पुट दोनों बेचना है। आपने लाइव ऑप्शन चैन देखना है, ठीक है। आपने पहले वाले अपने स्ट्राइक को नहीं देखना है कि मैंने 9:21 पे कौन सा बेचा था, 9:30 पर कौन सा बेचा था, आपने वो देखना ही नहीं है। आपने 10:05 पे ये देखना है कि ऑप्शन चैन के अंदर इन दी मनी का पहला स्ट्राइक कौन सा है। कॉल की साइड में और पुट के साइड में आप उसको बेचोगे। स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया सेम टू सेम रहने वाला है, मैटर नहीं करता आप 10 बजे ट्रेड ले रहे हो या फिर 11 बजे। और एग्जिट का भी टाइम अगेन सेम रहने वाला है, 3:20, 3:21 एक ही बात है। अब यहाँ पर आपको 6 टाइम शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी तकरीबन 11 लाख रुपए चाहिए होंगे अगर आपने 6 स्ट्रेटेजी को प्ले करना है। अब मान लेते हैं आपके पास 11 लाख नहीं है और आप ये 9:21, 9:30, 10:04, 10:05, 11:04, 11:14 पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप हर टाइम पर ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 टाइम सेलेक्ट कर लो, जैसे 9:21 और दूसरा 10:04, ठीक है। अगर आप सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आप ये 2 टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बट लेट्स से आपके पास सिर्फ 4 लाख रुपए हैं, फॉर एग्जांपल 4 से 5 लाख है। आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सेम टाइम पर
निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लोगे। मान लेते हैं आपने 9:21 पर ट्रेड लेना है, ठीक है। अब 9:21 पर या तो आप निफ्टी में ट्रेड मारोगे या फिर बैंक निफ्टी में मारोगे, सेम टाइम पर दोनों में नहीं मारोगे। मान लेते हैं 9:21 पर आपने निफ्टी में ट्रेड मार लिया, तो आप क्या करोगे, 10 बजे बैंक निफ्टी में ट्रेड मारोगे, ठीक है। टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, सेम टाइम पर दोनों में एंट्री नहीं लेना अगर आपके पास कैपिटल कम है, 4 से 5 लाख है। अब मान लेते हैं आपके पास उतना भी कैपिटल नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 लाख है, ठीक है, 2 से लेकर 2.5 लाख है। तो मैं आपको बता दूं, जितना आप कम कैपिटल यूज़ करोगे उतना एक्यूरेसी और उतना प्रॉफिटेबिलिटी जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल रहेगा उतना अच्छा रहेगा आपको ट्रेड करने में। अभी मैं आपको स्क्रीन पर इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको मंथली भी आपको बैक टेस्ट डेटा दिखा रहा हूँ कि किस मंथ कितना रिटर्न आया और बैक टेस्ट कितने टाइम के लिए हुआ है और ओवरऑल इस स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया। आप ये भी इस लाइन से देख सकते हो और इस स्ट्रैटेजी में जो ड्रॉडाउन्स हुए हैं आप वो भी देख सकते हो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलाइस ब्लू और 5 पैसा का लिंक दिया हुआ है, आप उधर से मेरे से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।